Hey guys. Hi. Karan, I have a suggestion for you. बोलो। तुम्हारी जो कार है ना, उसे बेचकर तुम एक सीधी साधी स्कूटर खरीद लो। वो क्या है ना, बीच रास्ते में जब बंद पड़ेगी तो आसानी से धक्का तो मार सकते हैं। एक्चुअली मेरी कार बहुत इंटेलिजेंट है। Oh really? इंसान के हिसाब से रिएक्ट करती है। Shut up and shift. एक्चुअली उसे और डिम्पी को सिर्फ मैं हैंडल कर सकता हूँ। Funny. सीरियस। Pam, ignore him. ये बताओ शॉपिंग कैसी थी? शॉपिंग तो अच्छी थी यार, लेकिन बाहर कितनी गर्मी है। No. And here it is, इंडिया का नंबर 1 पनीर टिक्का मसाला। Wow. स्वीट आरके, मुझे ये पनीर टिक्का मसाला बहुत पसंद है। अरे मैंने पैम ये तुम्हारे लिए नहीं बनाया, ये मैंने देविका के लिए बनाया। प्लीज। हाय हाय। करण, हाँ? मेरे ख्याल से तुम्हारे भाई को पता नहीं है कि वो शॉपिंग बैग्स मेरी हैं। भाई बैग्स इनकी है। हाँ पता है मुझे। भाई को पता है। शट अप। शट अप बोल रही है। अरे पैम छोड़ना है, प्लीज ट्राई करो ना, टेस्ट करो। देखो आरके, तुमने जिसके लिए प्यार से बनाया नहीं है, वो आ गई है, उसको प्यार से खिलाओ। मैम मैं तुम्हें खिला नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें टेस्ट करवा रहा हूँ। अगर कुछ कमी वमी हो तो खिलाने का रिस्क तुम्हारे साथ ले सकता हूँ ना, मैं देविका के साथ में कैसे। प्लीज खाओ ना, खाओ। श्योर आरके। क्या है ना, मेरे ख्याल से आरके नमक डालना भूल गया है। अब ये देविका के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना आरके? नचिकेत बेटा, मैं जब तेरे साथ मंदिर आती हूँ मुझे बड़ा आनंद आता है। इतना तो कोई बेटा अपने माँ बाप के लिए नहीं करता है जितना तूने मेरे लिए किया। नानी, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ ना, आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बस मुझे बुलाना। तेरे बेटा राम जी तुझे खुश रखे। लेकिन बेटा मुझे तुझसे एक शिकायत है, ये बुला बुलाने की झंझट क्यों करता है? तू यहाँ ही रह जाना बेटा। होते हैं रागिनी भी यहाँ रहती है। अपने जी ना। तो अपने होते हैं। डॉक्टर अमन दिखाई नहीं दे। अरे वो ड्राइवर बड़ा बदतमीज था, पूरा दिन आशा के पीछे घूमता था, फिर उसे मार मार कर निकाल दिया। नानी, नचिकेत डॉक्टर अमन के बारे में पूछ रहे हैं। वो मेरे हस्बैंड। अरे उनकी बात छोड़, तू अपनी बात करने। तू कब रहने के लिए आ जाता है? जल्दी आ जाऊंगा। हाँ? आइए, आप थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हाँ बहुत थक गई हूँ। माँ, करीना कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है? करीना टेरेस पर है बेटा। ये मंदिर जाते समय भी तुम करीना की बात कर रही थी, कौन है? अरे नचिकेत, तुम तो उसे मिले ही नहीं उसके बाद। याद है वो लड़की, वो हॉस्पिटल में मुझे फिर से मिली थी वो। पापा, अच्छा आप मुझे यही मिल गए, मुझे आपसे बात ही करनी थी। अबे क्या बात? पापा आप माँ को समझाइए ना, वो मुझे बिजनेस ही नहीं करने दे रही है। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है मेरे बिजनेस करने। आरव, तू फिर से चालू मत हो जा। एक ही बार मुझसे बार बार क्यों बुलवाता है तू? मैंने एक बार तुझसे कह दिया ना तू बिजनेस नहीं करेगा, दैट्स फाइनल। बिजनेस करने में क्या बुराई है? अच्छा, तुम जानते नहीं हो इसे। एक बार इसके सर पर बिजनेस का भूत सवार हो गया तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ देगा ये। देखो रागिनी, मैंने समझाया इसे कि पढ़ाई अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। मैंने कहा है ना, तो इसे समझाया ना कि बिजनेस तो कर, साथ में पढ़ाई भी कर। पढ़ाई तो पूरी करनी है ना। नचिकेत प्लीज, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। एक टाइम पे एक चीज पे फोकस नहीं कर सकता ये, दो चीजें कैसे मैनेज करेगा? ही वोंट बी एबल टू डू इट। और ये उम्र है इसकी बिजनेस करने की। आज जोश में आकर बिजनेस स्टार्ट कर देगा, कल को अगर बिजनेस चला नहीं इसका, फेल हो गया, तो मुझसे ही आकर कहेगा कि माँ मैं तो ना समझ था, आप तो समझदार थी, मुझे रोका क्यों नहीं? ये सब मतलब तुमने खुद ही समझ लिया कि तुम्हारा बेटा बिजनेस करेगा,
उसका बिजनेस फेल होगा, तुम्हारे पास आएगा और रोएगा कि माँ मुझे रोका क्यों नहीं। बहुत नहीं हो गया रागिनी, तुम ही सब कुछ जानती हो और कोई इस दुनिया में कुछ नहीं जानता। तुम्हारा बेटा बिजनेस करना चाहता है, उसे करने दो। फेल हो गया तो फिर खड़ा होगा, फिर से बिजनेस करेगा। साथ में जब कह रहा है पढ़ाई भी तो करेगा ना, पढ़ाई यू प्रॉमिसिंग मी राइट? साथ में पढ़ाई भी करेगा, अपनी माँ को भी प्रॉमिस। ओके, आई प्रॉमिस यू पापा, मैं पढ़ाई भी करूंगा साथ में। तो आरव यही बात मैं भी तुझे समझा रही थी ना, तो मुझसे कह दिया कि पढ़ाई करके भी तो बिजनेस ही करना है, पढ़ाई क्यों करूं? आई वाज सेइंग द सेम थिंग। लेकिन आपके और पापा में समझाने में फर्क है ना मम्मी। पापा समझा रहे हैं, मेरी बात को समझ भी तो रहे हैं साथ में। अगर मैं इनकी बात को मान रहा हूँ तो इन्होंने भी तो मेरी बात मानी है ना। आपने कभी जानने की कोशिश की? माँ के साथ जबान नहीं। है कि साथ में पढ़ाई भी करेगा। तुम क्यों इस बात को लेकर इतनी? हाँ नहीं देता, बोलो। नील, कहाँ हो तुम? मैं हूँ बाहर, बोलो कोई काम था? नील, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओ रोकी में मैं क्या पहनूं, मैं कुछ सिलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। निवेदिता, मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ साड़ी की दुकान में हो। मैं कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ? अब अपना मोबाइल चेक करो ना नील, मैंने कुछ फोटो सेंड किए हैं, देखकर प्लीज बताओ। ब्लू या पिंक, आई मीन कौन सा लूं मैं? मुझ पर कौन सा ज्यादा सूट होगा? फोटोज देखने का टाइम नहीं है। एक काम करो, तुम ब्लू साड़ी ले लो। नहीं अभी ब्लू साड़ी मत लेना, कोई भी और रंग ले लो, पिंक ले लो। ठीक है, मैं फ्री होके फोन कर दूँ। नील नील, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? नहीं, वो आपको तो पता था कि डॉक्टर नील कहाँ है, फिर भी आपने पूछा। ये औरतों की बातें हैं डॉक्टर अमन, आप नहीं समझेंगे। आप गाड़ी चलाइए। नील मुझे हद से ज्यादा अवॉइड कर रहा है। इट्स अ वेरी डेंजरस साइन। रागिनी और नील फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आई हैव टू स्टॉप। अब अगली चाल चलनी ही होगी। पैम, बिजी हो? अरे नहीं, वो मेल भेज रही थी मैं डिजाइनर को और कपड़े सॉर्ट आउट कर रही थी। बोलो ना। पैम, वो याद है उस दिन हम लोग रागिनी के घर गए थे इनविटेशन कार्ड देने? हाँ। वो उस दिन मैंने रागिनी के घर पर सुहानी को देखा। पैम, कैसी बातें कर रही हो तुम? सुहानी यहाँ नहीं है, सुहानी दिल्ली में है। उसकी कोई फ्रेंड है करीना, उसके घर पे गई है। मैं खुद एयरपोर्ट ड्रॉप करके। पैम, सुहानी ने तुमसे झूठ बोला है। वो कभी दिल्ली गई ही नहीं थी। वो यहाँ से निकलकर सीधे रागिनी के घर गई थी। इनफैक्ट वो अब भी रागिनी के घर पर ही है। ट्रस्ट मी पैम। ये कैसे हो सकता है? रागिनी क्यों सुहानी को अपने घर में रहने देगी? वो तो नफरत करती है ना सुहानी। रागिनी नहीं जानती कि वो सुहानी है। सुहानी अपनी आइडेंटिटी बदल कर उस घर पे रह रही है। उसने रागिनी को अपना नाम करीना बताया है। लेकिन करीना तो
सुहानी ने मुझसे ये कहा कि वो उसकी फ्रेंड करीना के घर पे रहने जा रही है और खुद करीना बन के रागिनी के घर में रह रही है। तो इतना बड़ा गेम। और ये मैम, ये सब कुछ सुहानी अकेली नहीं कर रही है, इन सब में उसका साथ आगम दे रहा है। आगम भी जानता है ये सब? क्या? मैं बात कर रही थी करीना से और उसकी माँ से, ये सब झूठ था वो सब। इतनी हिम्मत हो गई इन दोनों की? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई है? मैं कुछ तो सॉर्ट आउट कर सकती थी, मैं रोक सकती थी उसे ही। मैं बताना चाहती थी पर मैं घबरा गई। मुझे लगा पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, और इवन आई वाज नॉट वेरी श्योर ना। मुझे लगा मैं खुद पहले श्योर हो जाती हूँ फिर, पर अब मैंने रियलाइज किया कि मैंने तुमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो हो गई ना निवेदिता, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कुछ कर ही नहीं सकती। सोच के देखो, नील को पता चल गया तो आगम बच्चा है, वो पागल है, वो रागिनी मॉम करता रहता है। ये सुहानी नहीं थी ऐसे, वो सुहानी सुलझी हुई लड़की है और वो जानती है कि सुहानी की माँ की मौत तो रागिनी की वजह से हुई है। फिर क्यों गई वो रागिनी के घर पे रहने? इन सारे सवालों का जवाब एक शख्स दे सकता है, एक शख्स। आजकल काफी गेम खेल रहे हो तुम, कभी प्ले स्टेशन पे, कभी मेरे साथ। क्या मतलब? सुहानी कहाँ है आगम? वो तो दिल्ली में करीना के घर। आपको पता तो है? करीना के घर या रागिनी के घर? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना आगम, चुपचाप सब कुछ सच सच बताना। क्या प्लान किया है तुमने? प्लान कुछ नहीं है। वो सुहानी को हमसे मिलना था तो। क्या करना था मिलकर? सुहानी को रागिनी से मिलकर क्या करना क्या था? उस घटिया औरत से मिलने की क्या जरूरत है? मैम प्लीज। ओह, तो बुरा लग रहा है? रागिनी को मैंने घटिया औरत कहा इसलिए बुरा लग रहा है? वेरी गुड। अब बताओ चुपचाप क्या प्लानिंग है तुम दोनों की? टेल मी। कोई प्लानिंग नहीं, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। सुहानी को मॉम से मिलना था और कुछ बातें क्लियर करनी। और एक्चुअली हमें पता चला है कि मॉम और डैड के बीच में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, जो ना कभी मॉम ने क्लियर किया है डैड से और ना ही डैड ने कभी क्लियर किया है। और हम दोनों बस ये डिफरेंसेस दूर करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करना चाहते हैं, उन दोनों को बस एक करना चाहते हैं। बच्चों का खेल है? हाँ? 15 साल हो गए इस बात को। 15 सालों में अगर तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सोचा एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना, तो तुम दोनों क्या करोगे? फिल्म की कहानी लग रही है, हिंदी फिल्म लग रही है कि माँ बाप अलग हो गए हैं, अब बच्चे बड़े हो गए, माँ बाप को मिलाएंगे, हैप्पी एंडिंग एंड ऑल। बेवकूफ हो तुम। जानते हो तुमने क्या किया है? सुहानी को रागिनी के घर में भेजा है आगम। रागिनी नफरत करती है सुहानी से। अगर रागिनी को पता चल गया ना कि सुहानी करीना नहीं है और वो, अरे रागिनी की छोड़ो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। नील को पता चल गया ना कि सुहानी रागिनी के घर में है तो मुझे मार डालेगा वो। पर डैड को पता कैसे चलेगा? गलती मेरी है, सारी गलती फिर से एक बार निवेदिता मेरी। इन बच्चों को ना बहुत छूट दे रखी है मैंने। अरे कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर और सुहानी पर। वो बहुत जख्मी थी और मैंने कहा कि जाओ तुम्हारा दिल बहल जाएगा करके मैंने भेज दिया और ये फायदा उठाया तुम दोनों ने। अब देखना मैं क्या करती हूँ। पर इसमें गलत क्या है? हम सिर्फ मॉम और डैड को पास लाना चाहते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हारे माँ और डैड को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर लो, डिफरेंसेस क्लियर कर दो, वो दोनों एक कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे एक? जस्ट बिकॉज आप नहीं चाहते। आवाज नीचे करके बात करा हम। नहीं, आज मैं बोलूंगा। मेरी प्रायोरिटी है मेरे मॉम डैड एक हो और उसके बीच में मैं किसी को भी नहीं आने दूंगा, ना आपको ना किसी को। देख रहा है तू अपने आप को? तुम्हारी रागिनी मॉम से मिलने के बाद कितना बदल गया तू? मुझसे किस तरह से बात कर रहा है? गुड, आई लाइक दिस, वेरी गुड। तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन कहाँ? फैन दे दे निवेदिता, बस चुप। मैम बच्चा है, जाने दो ना। मेरे बच्चे हैं, मैं हैंडल करूंगी।
जब तक नील और निवेदिता का रोका नहीं होता तुम इसी घर में बंद रहोगे, समझे? You can't do this. I can do this. Yeah? Stay there. मैम ये क्या कर रहे हैं? मैम मेरी बात तो सुनो। बारह। मैम अभी चलते हैं, जाकर सुहानी को इस घर में वापस लेकर आते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम रागिनी के घर पे जा रही हो सुहानी को लेने के लिए? What's wrong with you? सोच कर बात किया करो। पर मैम सुहानी को वापस तो लाना होगा ना यहाँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी तक तो रागिनी ने पता नहीं सुहानी को क्या क्या इमोशनल स्टोरीज बताई होगी कि उसने कितना सफर किया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट मैम सुहानी उस घर में अगर रहेगी तो कितना बड़ा रिस्क है, जरा सोचो। सुहानी यहाँ आएगी तो सबसे बड़ा रिस्क है निवेदिता। What's wrong with you? सुहानी यहाँ आएगी तो वो क्या अपने कमरे में बैठी रहने वाली है? नहीं, वो आएगी सबसे पहले जाके नील से मिलेगी और नील को रागिनी वाली साइड बताएगी। यू नो शी विल ट्राई एंड क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। पर मैम अगर सुहानी उस घर में रहेगी उसे पता चल जाएगा ना कि वो डॉक्टर अमन और रागिनी की शादी नहीं हुई है। उसको पता चलने दो, मैं हूं ना यहाँ पे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सुहानी नील से मिले उससे पहले मैं तुम्हारा और नील का रोका करके रहूंगी। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल मैम? रोका तो कब है? अब कल सुबह होगा रोका। तुम्हारा और नील का रोका कल सुबह होगा। मैं पंडित से कहकर तुम्हारा रोका प्रीपोन करवा दूं। अपने रोका के लिए तैयार रहना निवेदिता, कल सुबह। असली मजा तो तब आता जब सुहानी की आइडेंटिटी रागिनी के सामने रिवील हो जाए। खैर कोई बात, फाइनली वही हो रहा है जो मैं चाहती थी। अब मैं पहले अपना रोका एंजॉय करूंगी और फिर रागिनी का फ्रस्ट्रेशन। सर डॉक्टर नील गए। डॉक्टर नील क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर नील गए। हाँ गए, क्यों? रानी उसे 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 सब पता है, वो सब जानती है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें उससे उलझना ही नहीं चाहिए था। बहुत शातिर है वो, बहुत शातिर। वो जितनी जमीन के ऊपर है ना उतनी जमीन के नीचे भी है। मुझे तो लग रहा था कि एकदम अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनकर एकदम हॉट लगती है, लेकिन नहीं वैसी नहीं है वो। शी इज वेरी ब्रिलियंट। साहब आप किसकी बात कर रहे हैं? सनीता सनीता हॉट लगती है आपको? सनीता को बुलाओ। तुम मुझे, मैं ऑलरेडी कंफ्यूज हूँ, ज्यादा कंफ्यूज मत करो। तुम सनीता को बुलाओ। सनीता सुनो वो हमने वो लिस्ट बनाई थी, लिस्ट वो मुझे दो। दादर से शॉपिंग वाली? वो जो निशि की शादी में हमने फार्म हाउस पे बनाई थी, वो जिसमें लिखा है कि मेरे और रागिनी के हस्बैंड वाइफ वाले नाटक में कौन कैसे जानता है कि मैं और रागिनी हस्बैंड वाइफ है, या फिर नाटक कर रहे हैं, या फिर नाटक करने का नाटक कर रहे हैं, या फिर एक्चुअली हस्बैंड वाइफ है, कौन जानता है कौन नहीं जानता। वो वाली लोगों ने ऐसी लिस्ट बनाई है। हाँ वो बनानी पड़ी भाई। और अभी क्यों चाहिए आपको? अरे मुझे उसमें उसका नाम ढूंढना है, निवेदिता का। मैं बताती हूँ आपको। निवेदिता सोचती है कि हम हस्बैंड वाइफ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती वो। नहीं ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो सब जानती है। उसे पता है कि हम हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। आज उसने तुम्हें और डॉक्टर नील को गाड़ी में जाते हुए देख लिया, जल के खाक हो गई, और कुछ ऐसा ही रिएक्शन वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मैंने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। तो मुझसे कहने लगी कि हाँ रागिनी तो आपकी पत्नी है नहीं, तो वो किसी के भी साथ घूमे, आपको क्या फर्क पड़ता है। मेरी बात मानो रागिनी, मैं इतना शॉक हो गया, वो पाव भाजी मेरे मुंह में धरी की धरी रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूं। क्या लाख बात की एक बात यह है कि निवेदिता सब जानती है, और अगर वो सब जानती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये सब कुछ डॉक्टर नील को भी बताया होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर नील ये जानते हुए कि तुम्हारी दूसरी शादी नहीं हुई है, ये रोका क्यों कर रहे, और हर बार आके मुझे तुम्हारा हस्बैंड कह के क्यों बुला रहे? नहीं सर, आई एम श्योर कि नचिकेत इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर वो जानता तो आके मुझे कन्फ्रंट करता। उसने ऐसा कुछ नहीं किया सर, इसका मतलब है कि ही डजंट नो एनीथिंग, उसे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो रागिनी, हम लोग जाकर के डॉक्टर नील से सब कुछ सच सच बता देते फाइनली। कहीं बाहर से उनको पता चले, उससे अच्छा हम ही बताते, वरना फिर वो मेरा तो मतलब खून कर डालेंगे। मतलब सर यू जस्ट रिलैक्स, वी थिंक ऑफ समथिंग। हाय, अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ, आई थिंक आई नीड अ ड्रिंक टुनाइट। बाय। बाय। गुड नाइट।
अमन कहाँ? अरे सुनो ना रागिनी, सोसाइटी का बिल आया है, जरा देख लो ना, बाद में भूल जाऊंगी। आजा। अब किचन। मॉम और अमन अंकल हस्बैंड वाइफ है, फिर भी रात को अंकल कहीं चले जाते हैं, सुबह आते हैं। ये क्या है? आई रियली नीड टू फाइंड आउट। मैम ये देखो, मैं सोच रही हूँ ये मैं रिचुअल्स के वक्त पहनूंगी। प्रिटी ना? वेरी नाइस। मुझे लगता है नील को भी पसंद आएगा ये। लिसन, तुम ना सारी चीजें रेडी रखना। अरे नील, वेरी गुड, तुम आ गए। मैं देखो तुमको ही फोन ट्राई कर रही थी। वो एक्चुअली पंडित जी का फोन आया था नील। पंडित जी कह रहे थे कि सुबह 9 बजे का जो मुहूर्त है वो बहुत शुभ है। नील कहाँ जा रहे हो? इधर आओ ना, देखो ना मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। कम। तुमने मुझे फोन क्यों किया था? नील, 1 मिनट पे मैं निवेदिता से पूछ रहा हूँ कुछ। बोलो, मुझे फोन क्यों किया था तुमने? नील वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रोके के लिए क्या लूं क्या नहीं लूं। कब से जानती हो तुम मुझे? हाँ, तुम जानती हो ना कि विमेन्स फैशन, साड़ी, रंग, इन सब बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं और ना कभी होगी। इसलिए बेहतर होगा अगर आगे से तुम मुझे इन सब बातों में इन्वॉल्व ना करो। अरे नील, क्या हो क्या गया तुम्हें? क्यों इस तरह से बात कर रहे हो निवेदिता से? क्या गलत कर रही है बेचारी? उसका रोका है कल तुम्हारे साथ, तो वो पूछ रही है कौन सा ड्रेस पहनो, तो इसमें गलत क्या है? अब पत्नी अपने पति से नहीं पूछेगी तो क्या पड़ोसी से पूछेगी? दुनिया की पत्नियां भले पूछती हो कि मेरी पत्नी नहीं पूछेगी, ठीक है निवेदिता? मेरी पत्नी बनना चाहती हो ना, तो मैं क्या हूँ, कैसा, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये पहले से जान जा तो अच्छा है। आगे जाकर तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। क्या इसके मूड का कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या हो। जबरदस्ती शादी कर रहा है। निवेदिता प्लीज अभी ये सब शुरू मत करो। मेरा होने वाला पति जिसके साथ कल मेरा रोका होने जा रहा है, वो आज अपने एक्स वाइफ के साथ बाहर घूम रहा था। कहाँ देखा तुमने? रास्ते में मैम, आई थिंक वो लोग कुछ मंदिर जा रहे थे। कि कैसी है ये रागिनी, मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब कैंसर की तरह चिपक गई है। पता है मेरी फैमिली से मैं जितना दूर करती हूँ इसको अपनी फैमिली से, उतनी फैलती जा रही है। पहले दादाजी, फिर नील, अब बच्चे, किसी को नहीं छोड़ा। मेरे दादाजी जब गुजर गए, मैं यूएस में पढ़ रही थी। मुझे नील बताता था कि वो बीमार है वगैरह, लेकिन मुझे किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया। पता है दादाजी गुजर गए। मैंने दादाजी को आखिरी बार देखा भी नहीं। किसकी वजह से? रागिनी की वजह से। पता क्या नाटक खेला उसने कि नहीं आप मैम को क्या इन्फॉर्म करने की जरूरत है, मतलब मत करो, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब सब सोचते होंगे कि मैं क्यों नफरत करती हूँ रागिनी से। उसने बहुत पहले से मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। आई हेट हर। और वो नील की जिंदगी भी बर्बाद करेगी, तब भी की अब भी करेगी। नील के लिए तुम अच्छी हो, वो खुश रहेगा तुम्हारे साथ। मैं नील की शादी तुमसे ही कराऊंगी।
ना समझते। उम्र कम थी और गुस्सा ज्यादा। गुस्से में आकर मैंने घर छोड़ दिया। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैंने एक बार बैठकर नचिकेत से बात कर ली होती तो आज कहानी शायद कुछ और होती। मैंने कहा नहीं, उस वक्त इतनी समझ ही नहीं थी। बच्चे बढ़ गए, तलाक हो गया। नचिकेत ने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि रागिनी वापस चली आ। मैं अपने फैसले पर कायम रही और वो अपनी ईगो पर। मॉम, अगर आपको पता चले ये आगम की डैड की कोई गलती नहीं थी और आपको अभी पता चले कि वो लड़की उनकी बेटी नहीं है तो वो आकर कहता ना मुझसे, करीना 15 साल कोई कम वक्त नहीं होता। 15 सालों में वो एक बार भी मुझसे आकर नहीं मिला। उसने बात करने की कोशिश तक नहीं की मुझसे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो आके कहता मुझसे। शायद उसके लिए मुझसे, अपने बच्चों से, अपने परिवार से ज्यादा इम्पोर्टेंट लड़की हो गई थी। उस लड़की की वजह से हम अलग हुए और अलग रहे। इसलिए ना चाहते हुए भी उस लड़की से नफरत हो गई मुझे। ये 15 साल मैंने किस तरह से काटे करीना, सिर्फ मैं जानती हूँ। अकेले दो बच्चों को पालना it wasn't easy for me। और कामन जैसा दोस्त मिल गया, इसलिए सफर थोड़ा सा आसान हो गया। अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। ना बीता हुआ वक्त लौट कर आएगा और ना ही वो रिश्ते। इट्स गेटिंग लेट करीना, तुम सो जाओ। बेवजह रुला दिया तुम। I'm sorry। बेटा प्लीज, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? तुमने तो बस अपनेपन से और कंसर्न से पूछा था। मैं ही इमोशनल हो गई और तुम्हें भी रुला दिया। आई शुड बी सॉरी। लेकिन एक बात बताओ करीना, तुमसे बात करने के बाद आई एम फीलिंग मच बेटर। मुझे अच्छा और हल्का महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे अपनी बाकी की जिंदगी आसानी से अकेले गुजार लूंगी। अकेले क्यों मॉम? डॉक्टर अमन है ना, आपकी शादी उनके साथ हुई है ना? नहीं तो बेटा, मेरी और डॉक्टर अमन की शादी नहीं हुई है। We're just good friends। वो मेरे बॉस हैं, हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। He is like my friend, philosopher and guide, but that's all। इससे ज्यादा और हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। गुड नाइट बेटा, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। मतलब मॉम की शादी नहीं हुई है? डैड भी अकेले हैं, मॉम भी अकेली है। दोनों के एक फिर से होने के पूरे चांसेस हैं। बस मुझे किसी तरह रोके से पहले जाकर डैड को ये सारी बातें बतानी है। क्या कर रहे हो आरके तुम भी? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बात कर ली है पंडित जी से। किस बारे में बात कर?
आई मीन देखो आज क्या ना कि पंडित जी ने दूसरा कोई काम लिया नहीं, तो वो एक रोके की जगह दूसरा रोका भी करवा सकते हैं। नॉट इंटरेस्टेड। अरे देविका के बारे में बात की थी मैंने। किसका नाम लिया तुमने? किसके बारे में बात करे थे? अरे मैंने हमारे बारे में बात नहीं की थी, मैंने मेरे और देविका के बारे में बात की थी। है ना, सब कुछ अच्छा है, कल होना रोका। एक्चुअली इवन बेटर, सीरियसली जल्दी से रोका कर लो उसके साथ। वो क्या है ना, किसी की किस्मत अगर बर्बाद हो रही हो उसे मैं तो नहीं बदल सकती, इसलिए गो अहेड। जल रही हो ना? हो गई बकवास, मन भर गया, आज का कोटा खत्म बकवास करने का। अगर हो गया हो तो प्लीज जाओ, नील को तैयार करो। देखो वो अभी तक रेडी नहीं है, 9 बजे का मुहूर्त है। आर के प्लीज जाओ जल्दी से उसे तैयार करो। जल रही। आर के डिम्पी, तुम खुश नहीं हो ना? मैं जानती हूँ डिम्पी, तुम, करण, आरके, तुम लोग अभी भी नील को शायद रागिनी के साथ ही देखते हो। नील मेरे साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, इस बात से तुम लोग ज्यादा खुश नहीं हो। आई नो दैट डिम्पी। निवेदिता, ऐसी कोई बात नहीं। वी ऑल लाइक यू, तुम एक अच्छी लड़की हो एंड आई एम सो श्योर कि तुम नील को बहुत खुश रखोगी। अच्छा, फिर इतनी चुप चुप क्यों हो, खोई खोई सी? वो एक्चुअली बात यह है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि नील की जिंदगी में ऐसा दिन आएगा जब एक खूबसूरत लड़की नील की लाइफ पार्टनर बनेगी। लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू। ब्लशिंग and all. And this is for you. This is so pretty. Yeah. Let me see. तुम्हें पता है, मुझे हमेशा यही लगता था वो लड़की बहुत लकी होगी जिसे मेरा भाई चुनेगा, लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मेरा भाई लकी है, तुमने जो उसे चुना है। लकी तो मैं हूँ जो मुझे अपना घर मिल गया, मेरी फैमिली मुझे मिल गई, सबका प्यार मुझे। अरे मेरे भाई, तू अभी तैयार नहीं हुआ? मैंने कहा ना आरके, अपने से ज्यादा अपनों की सोच रहा हूं इस समय। नील, आई ये क्या, तुम अभी तक रेडी नहीं हो? आर के क्या करते हो तुम दोनों? 9 बजे का मुहूर्त है और हो ही रहा। शेरवानी तो यहीं पड़ी है, ये पहनने वाले हो ना तुम? मतलब सुहानी इस वक्त नील के मोबाइल पे फोन क्यों कर रही है? यहाँ पे बैठे बैठे शेरवानी अपने आप चल के आएगी? यहाँ पे रखूं, हैंगर से निकाल के रख देती हूँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो पानी है, देखना जल्दी से रेडी होके आना नीचे। अरे सुन पैम, हाँ तो जरा आगम से कहना मेरे जूते ला दे, गाड़ी में रह। आगम को क्यों कह रहे हो? मैं किसी और को भिजवा देती हूँ। क्यों, आगम में क्या प्रॉब्लम? बाप के जूते नहीं ला सकता? एक्चुअली आगम का सर दर्द हो रहा था कल रात को, तो दवाई खा के जल्दी सो गया
और जब हम लोग निकले यहाँ के लिए तब भी सो ही रहा था। But he should be here. मैं फोन कर लेता हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि रणबीर है उसके पास, और तुम अभी फोन वगैरह करने में टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। पंडित जी वेट कर रहे हैं। नील, आई रिक्वेस्ट। जूते में मारा। हाँ, अभी भेजती हूँ। यार मैं तो निकल रहा हूँ, डैड का रोका है, मैं कैसे नहीं पहुंचूं, मैं जा रहा हूँ भाई। सुन सुन सुन, हिलना मत यहाँ से, इधर आ, बैठ यहाँ पे। मुझे सब मालूम है तुझे कहाँ जाना है और क्यों जाना है। क्या पता है? तेरा वो सुहानी का स्टूपिड प्लान, उसका उस औरत के घर में जाके रहना। तुझे क्या लगता है ये सब करने से तो रोका करने से रोक लेगा? मॉम ने ऑलरेडी रोका प्रीपोन कर दिया, अब रोका पहले होगा और तुम और सुहानी बाद में पहुंचोगे। आज कितना इंपॉर्टेंट दिन है दैट के लिए, और मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है तेरे साथ, तेरी बेवकूफी की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, उस औरत को डैड से दूर रखने के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। रणबीर, मॉम बुरी नहीं, मॉम और डैड के बीच में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है। एक बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ा है डैड मॉम को मिलवाने बैठा, बैठा रहे यहाँ पे चुपचाप, बैठ। बैठ बैठ, हिलना मत, चुप रह। हेलो हेलो रणवीर भाई, सुहानी बोल रही हूँ। हाँ सुहानी बोलो। भाई एक्चुअली मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, ना डैड फोन उठा रहे, ना पैम, ना आगम। सब ठीक है ना वहाँ? एक्चुअली मुझे आगम से बात करनी थी, वो है वहाँ, तो फोन दे दो ना। अरे अगम अगम नहीं है यहाँ पे। सुहानी, मैं यहीं पे हूँ, डैड रोका के निकल चुके हैं। बहुत बैठे रहने के लिए, बैठ यहाँ पे। समझ में नहीं आता एक बार में तुझे? आगम ने वहां से कहा कि डैड रोके के लिए निकल गए और उसे जबरदस्ती वहां रोक के रखा है। भाई आगम को फोन नहीं दे रहा है, इस सब का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता था कि कोई और भी है घर में। वो लड़की, वो करीना है। करीना, हाँ वही। ओह, आई गॉट इट। शायद निवेदिता आंटी ने सब कुछ पैम को बता दिया है, और अब पैम जानती है कि मैं यहाँ हूँ और क्यों आई हूँ। आगम ने भी कहा कि डैड रोके के लिए निकल गए। गॉड, रस्म शुरू हो से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा और डैड को बताना होगा कि मॉम ने दूसरी शादी नहीं की है। गुड मॉर्निंग बेटा, हो गई पैकिंग? आओ आके नाश्ता कर लो। अरे आरव, आरव, इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहा है तू? हाँ, वो पापा का रोका है, निवेदिता आंटी ने मुझे इनवाइट किया था। आरव, तुम नानी, आप रुको। इसको आप लोगों की भाषा समझ में नहीं आएगी। इसको तो सनी ताई का हंटर चाहिए। सनी ताई क्या रे? ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, बिजनेस करने की बड़ी बड़ी बातें करता है। अब क्या हो गया तेरी अकल को? किधर घास चरने चली गई? सनी ताई प्लीज। रागिनी ताई, आप बीच में मत बोलो। ये जो औरत वहां खड़ी है ना, तेरी माँ, इसकी वजह से आज तू खंबे के जितना लंबा हो गया है, समझा? अरे इसको सुख नहीं दे सकता, कम से कम इसको दुख तो मत दे। अरे जिसके रोके में जाने की बात कर रहा है ना तू, वो इस औरत का पति था कभी, समझ रहा है तू? इसका पति था कभी। कितना दुख होता होगा इसको, कितनी तकलीफ होती होगी, दिखाती नहीं है ये, लेकिन जानती है मैं। और इसको संभालने के बजाय, सहारा देने के बजाय तू चले पे नमक छिड़क रहा है। छी, कैसी औलाद है तू? अरे तू उधर जाने की सोच भी कैसे सकता है? अगर मैं इसकी माँ होती ना तो आज। सनी ताई, मैंने कहा ना आपसे, जाने दीजिए इसे। हाँ।
रागिनी तो माँ मैं ठीक हूँ। परवरिश मेरी हुई तो क्या हुआ, खून तो नचिकेत का ही है ना। अपनी माँ को कभी नहीं समझेगा ये। अब जरा करीना के लिए दूध ले आइए, उसके लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। करीना, माँ, करीना, हेलो शिल्पा, वेलकम। हाउ आर यू? मस्त एकदम, तुम कैसी हो? वेरी गुड। बाय द वे, नाइस डेकोरेशन। थैंक यू। वो रणबीर, एक्चुअली वो अगम की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो रणबीर उसी के साथ रुक गया था। बस दोनों आते ही होंगे। चलिए, शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है। जी पंडित जी, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। हाँ, मैं नील को लाता हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे नील, चलना, सब नीचे वेट कर रहे हैं। अब हम कुलदेवी का आवाहन करके उन्हें इस मंगल कार्य में शामिल करने के लिए बुलाते हैं।
आज आप दोनों का रोका हो रहा है। लड़की के घर वालों ने लड़के को और लड़कों के घर वालों ने लड़की को एक दूसरे के लिए रोक दिया है। इस रस्म के साथ आज आप दोनों की जीवन साथी के लिए तलाश भी खत्म हुई। इस रस्म के साथ आज आप एक दूसरे को ये वचन दे रहे हैं कि आप दोनों ने अपनी मर्जी के साथ एक दूसरे को पसंद किया है और इस वचन के साथ आगे जाकर आप दोनों एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे जिसे आप पूरी जिंदगी भर निभाएंगे। अंकल थोड़ा जल्दी चलिए ना, ट्रैफिक जाम है। अरे ट्रैफिक जाम, देखिए ना क्या हुआ है। लगता है एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा टाइम जाएगा। एक काम कीजिए, ये लीजिए। शगुन के थाल तैयार हैं? जी जी। पहले लड़की वाले लड़के को शगुन देंगे और उसके बाद लड़के वाले लड़की को शगुन देंगे। पर मेरी तरफ से तो कोई आया ही नहीं है। निवेदिता हम लोग हैं ना यहाँ। पैम, आई मीन मेरी फैमिली। हाँ तो मैं तुम्हें शगुन दूंगी ना और नील को ये दे देगी डिम्पी। हाँ या ओके, शुड आई हेल्प यू? अब लड़की को शगुन दीजिए। अब पंडित जी अब हो गया ना रोका? जी। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सुहानी तुम आ गई? सही वक्त पर आई हो। देखो तुम्हारे डैड का रोका हो गया। डैड क्या हुआ बेटा, रुक क्यों रही है तुम? जाने में लेट हो गया, जल्दी आ जाना चाहिए था। अब कोई रोका नहीं करना चाहिए था। रोका नहीं करना चाहिए था? क्या क्या मतलब है? क्यों? करीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम पापा को डैड क्यों बोल रही हो? डैड ही बोलेंगे, मेरी बेटी है तो, लेकिन तू इसे करीना क्यों बोल रहा है? पापा इसका नाम करीना है, ये पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ ही रह रही थी। इसका नाम सुहानी नहीं। Is that true? रागिनी के घर पर रह रही थी करीना बनकर? I'm asking you something, Suhani. डैड, वो एक्चुअली हम दोनों आपसे मॉम के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, अकेले में। अभी रिचुअल चल रहा है नहीं? Come on. डैड एक मिनट, तुम कुछ पूछो उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या कह रहा था आरव? तुम करीना बनकर रागिनी के घर रही, जबकि मैंने तुम्हें बताया था सुहानी, तुम्हें लेकर रागिनी के मन में जो नफरत है, जो गलत है, वो ही दूर करने गई थी। डैड जो आपने कहा, आपने सोचा, वो आपका पर्सपेक्टिव था। मॉम का कोई दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है ना। जो कहानी आपने बताई उसका कोई अलग एंगल हो सकता है ना, जो शायद आपको नहीं पता हो। और ये जानने के लिए सुहानी का बाहर निकलना जरूरी था। नहीं, एक मिनट, क्या मतलब मेरा नजरिया गलत है? कोई और नजरिया भी है? पूरी बात क्या? डैड आई नो
आप मॉम को हमसे ज्यादा जानते हो। डैड, मैं मॉम के साथ 3 दिन वहां रुकी थी उनके पास। उन्होंने मेरी जान बचाई जब उन्हें पता भी नहीं था कि मैं सुहानी हूँ डैड। तो उनकी वजह से रूपाली मॉम की डेथ कैसे हो सकती है डैड? ये सारी बातें मैंने जाके आगम से की और वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही सोच रहा था डैड। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमें इस कहानी का दूसरा एंगल जानना ही है। और इसी वजह से सुहानी को घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था और हमने ये प्लान किया। आई नो मैंने गलत किया, पर मैंने उनसे झूठ कहा कि मुझे दिल्ली जाना अपनी फ्रेंड से मिलने। मेरी एक बेटी है, तुम्हारी उम्र की है। अगर वो मुसीबत में होती तो मैं उसकी भी मदद करती ना। यू कम विद मी, डोंट वरी, मेरे घर में रहेगा, ओके? डैड, मैं उनके साथ 3 दिन वहाँ रुकी। वो बहुत अच्छी हैं डैड। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, इतना कि शायद मेरी खुद की मॉम भी नहीं रख पाती। 3 दिनों में कुछ अलग ही कनेक्शन हो गया हम दोनों में। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया जो शायद उन्होंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया होगा डैड। उन्होंने कहानी का दूसरा एंगल भी बताया। डैड, आप सही थे, रूपाली मॉम का फोन आया था उनके पास और उन्होंने आपको नहीं बताया। कैसे बताती डैड? उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो फोन रूपाली मॉम का था। वो तो बस रणबीर और निशी के चक्कर में बहुत बिजी हो गई थी। सिर्फ उन्हें शोर सुनाई दे रहा था, उन्हें कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट उन्होंने कल ही मुझसे कहा कि अगर उन्हें पता होता कि वो रूपाली मॉम का फोन है और उनकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो खुद आपके पास आकर सब कुछ बताती। एक मिनट। रागिनी ने तुमसे कहा कि उसे पता नहीं था कि वो रूपाली का फोन है। Are you sure? हाँ, एक मिनट। बोलने की क्या जरूरत थी? नील, listen to me. डॉक्टर अमन और मैं। डॉक्टर अमन? उन्हें डॉक्टर अमन कहकर पुकारती हो तुम। सो स्वीट।
जिस इंसान की वजह से आज मैं सर उठाकर जी पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, उसकी कोई बेइज्जती करे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। नचिकेत, मैं तुम्हारी बहन के साथ उलझना नहीं चाहती, इसीलिए अच्छा होगा अगर तुम ये बात उसे अच्छी तरह से समझा दो और तुम खुद भी समझ लो कि आज के बाद डॉक्टर अमन की इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम दोनों के बीच न कभी कुछ था और ना ही होगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है नचिकेत। भगवान ने तुम्हारे लिए निवेदिता को चुना है और मेरे लिए डॉक्टर अमन को। सब कुछ मेरी आंखों के सामने था और फिर भी मैं देख नहीं पाया। मैंने कैसे मान लिया कि रागिनी किसी और से शादी कर सकती है? मुझे पहले ही दिन समझ जाना चाहिए था कि ये झूठ है, मगर उस वक्त शायद मेरी सोच ही खत्म हो गई। रागिनी का अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना, इस बात का सदमा ही इतना था कि और फिर डॉक्टर अमन का दिन रात उसके साथ होना, मेरी जलन हर पल मेरी नासमझी को बढ़ाती गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। जो जिस तरह सामने आया मैंने उसी को सच मान लिया। मगर रागिनी ने यह सब क्यों किया? डॉक्टर अमन को अपना झूठा पति बनाकर वो क्या साबित करना चाहती थी? वो जानती है मैं उसे लेकर कितना पॉजिटिव हूँ। क्यों एक बार भी नहीं सोचा उसने कि किसी और के साथ देखकर मुझ पर क्या बीतेगी? क्यों मुझे बार बार दुख देना चाहती है वो? और मैं भी पागलों की तरह सोचता रहा कि वो अपनी नई जिंदगी में खुश है, किसी और की अमानत है। इसीलिए चाहकर भी अपने आप को उसके करीब जाने से रोकता रहा।